क्या हुआ? बताओ किस बात पे लड़ाई हुई? किस बात पे? कुछ बात हुई होगी। नहीं हुई? चलो मैं करवा देता हूँ, कोई ना कोई तो बात हुई होगी। ऐसे तुम्हें भर भर के मैं लड़ाई करवा देता हूँ, औरतों वाले काम कर देता हूँ। डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिफ्रैक्शन है ना, उससे पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन के नाम से कैसे मरी आती है इन लोगों को। लिखो क्वेश्चन। इन वाईडीएसी, इन वाईडीएसी, हाँ तो लिखो हिंदी में, इंग्लिश में सब एक जैसे होता है। वाईडीएसी में, इन वाईडीएसी, लिख लिया इन वाईडीएसी, कॉमा लगाओ, कॉमा तो लगाओ। इन वाईडीएसी, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या दें, यूनिक सा। The distance between curtain and slit is, in YDSC the distance between, ये कहाँ से? शेखपुरा गांव है क्या तेरा? हाँ, क्या खेलता था? क्रिकेट? अच्छा, क्रिकेट बहुत कॉमन हो गया यार, कुछ यूनिक गेम देखो, छोड़ दिया। 5 साल खेला था, क्या बात है। क्या मिला? क्या मिला? कुछ मिला? तूने अपनी कच्ची उम्र के 5 साल जवानी के बिताए हैं, उसके बदले तुझे कुछ मिला? हाँ, नहीं मिला, फिर मतलब नहीं है। जहाँ कुछ मिले नहीं, मतलब ही क्या है वहाँ टाइम देने का। सही है ना? जैसे अभी मैं टाइम वेस्ट करके आया हूँ फालतू का, माइक बंद करने दो। ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ, करेक्टर जज मत कर लेना मेरा। ठीक है। इन YDAC द डिस्टेंस बिटवीन curtain and slit is 5 centimeter. Curtain and slit is 5 centimeter. Curtain and slit is 5 centimeter. ठीक है। And distance between slit is, and distance between slit is 2 mm. Distance between slit is 2 mm. And wavelength is 6000 angstrom. And wavelength is 6000 angstrom. If we displace curtain, if we displace curtain y 1 centimeter away from the slits, 1 centimeter more, if we displace curtain 1 centimeter more away from the slits, away from the slits, now find the wavelength, now find the wavelength for which, now find the wavelength for which, नालायक मेरी क्लास में तू बायो पढ़ रहा है, बंद कर। now find the wavelength for which fringe width will be same as before, fringe width will be same as before। लगाओ अपना जोर, जितना सोच सकते हो सोचो, और एक दे दो मुझे इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी में लिखा दूं कुछ तोड़ मरोड़ के इसको, देना। लिखो YDAC में पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। लिखो जल्दी जल्दी, YDAC में पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी, YDAC में पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है।
और स्लिटों के बीच की दूरी 2 mm है। हिंदी लिखना भी नहीं आता क्या? जल्दी बोल रहा हूं मैं, हिंदी में बोल रहा हूं जल्दी, और भी तो लोग लिख रहे हैं। YDSE में स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और स्लिटों के बीच की दूरी 2 mm है। 2 mm है। तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। अब अगर हम अब अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देख रहे हो, लिखो अब अगर हम। नहीं आ रहा? कहां तक लिख लिया? 6000 एंगस्ट्रॉम लिख लिया। अब नाउ नाउ अब अब अगर हम पर्दे को अब अगर हम पर्दे को कितना था डिस्प्लेस किया? 1 सेंटीमीटर ना? पर्दे को 1 सेंटीमीटर और विस्थापित कर दें। 1 सेंटीमीटर और विस्थापित कर दें तो वह कर दिया, विस्थापित कर दिया क्या? 1 सेंटीमीटर और विस्थापित कर दें तो प्रकाश की वह तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो प्रकाश की वह तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो जिसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई जिसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई पहले जितनी हो। जिसके लिए ज्ञात करो जिसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई पहले जितनी हो। आई होप तुम सब निकाल पाओ। मैं करवाऊं? कर लोगे? अच्छा, कोशिश कर दें तो करो कोशिश। करो कोशिश, मैं भी देखता हूं कितनी देर में कर पाते हो तुम। तो मैं बताता हूँ, एक सब्जेक्ट ना ऐसी बनाओ इतनी खतरनाक, जैसे मेरी मैथ थी। पता है टीचर 11th 12th क्लास में क्वेश्चन लिख के खत्म नहीं होता था, उससे पहले मैं आंसर देता था। मैं कभी क्वेश्चन नहीं लिखता था, सुनता सुनता सॉल्यूशन करता था। तो ऐसे बनो थोड़े। बराबरी तुम हर चीजों में कर लेते हो गया? बहुत बढ़िया। नहीं हुआ? तो इतनी देर से एक ही लाइन भरी है, क्या करते हो रे? इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में? तो इंग्लिश मीडियम में देख, क्वेश्चन समझ। कैपिटल डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। 3 ही है ना? हाँ, लिखते चल, नोट डाउन करता चल साथ साथ यार। शॉर्ट में क्वेश्चन बता रहा हूँ तुझे। कैपिटल डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। स्मॉल डी जो है वो 2 mm है। 2 mm है। और लेमड़ा जो है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो कर्टेन है, पर्दा है, उसको हमने 1 सेंटीमीटर और डिस्प्लेस कर दिया। लिख ले इसको अपनी लैंग्वेज में, कर्टेन को 1 सेंटीमीटर और डिस्प्लेस कर दिया। नॉर्मल लिख ले, कर्टेन 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया। तो अब वेवलेंथ क्या होनी चाहिए जिसके लिए फ्रिंज विड्थ पहले जितनी आए? समझ गया? आप कर इसको, लैम्बडा निकालना है अपने को। वेवलेंथ कितनी हो लाइट की कि जो फ्रिंज विड्थ है वो पहले जितनी आए? 50 एंगस्ट्रॉम। 50 5000 एंगस्ट्रॉम। आई थिंक 5000 ही आना चाहिए। 3 × 2 6, हाँ 5000 ही आना चाहिए। और देखते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो। हुआ किसी से? हिंदी मीडियम वालों, तुम्हें क्वेश्चन बराबर हिंदी में चाहिए, मुझे भी आंसर बराबर अब इंग्लिश में चाहिए। तुम्हें इंग्लिश मीडियम वालों को जितना चाहिए, 2 लोग आंसर देंगे हिंदी में, फटाफट दो।
जल्दी करो। हाँ मैडम, क्या कर रहे हो तुम? दिखाओ एक बार। उल्टा लिखते हो तुम। ये साइन आई अपन साइनर, इधर मुंह कैसे कर रखा है इनका? अच्छा, ये पहले का है क्या? मैं सोचा अभी उल्टा लिख रहे हो। क्या आया आंसर? नहीं आया आंसर। देखो इधर, क्या था क्वेश्चन अपने पास? क्वेश्चन था गॉड से सबका ध्यान इधर, ठीक है ना? बंद कर दो, जहां तक पहुंच गए हो बहुत बहुत बधाई। बंद कर दो अभी। क्वेश्चन दे रखा था कि स्लिट और कर्टेन के बीच की दूरी d इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। 5 या 3? भाई चेंज कर लियो, 5 सेंटीमीटर है। 5 थोड़ी बोला। सच में? फिर तो 5,000 एंगस्ट्रॉम शायद मुश्किल है। सच में 5 बोला था, मुझे याद है 3 बोला है मैंने। दोनों स्लेटों के बीच की दूरी 2 mm, और जो लैम्डा दैट इज 6,000 एंगस्ट्रॉम। यही था, ये डेटा था। इससे कुछ फ्रिंज विड्थ निकल के आएगी। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास ये एक सिस्टम है। क्वेश्चन समझो, ठीक है? इस पूरे सिस्टम में हमने क्या किया है, इस डी को, जो कर्टेन है उसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया। 1 सेंटीमीटर क्या किया, इसको और आगे बढ़ा दिया। तो अब फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई जो है वो चेंज हो जाएगी। यस और नो? तो चौड़ाई को पहले जितना रखें हम, चौड़ाई जो चेंज हुई है वो अपने को चेंज नहीं करनी। तो चौड़ाई चेंज नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ और चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? बराबर करने के लिए तो जो लैम्डा है वो कितना रखें कि चौड़ाई जो है, फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज विड्थ है, वो पहले जितनी आए। कैसे करेंगे इसको? इसकी फ्रिंज विड्थ निकाल लो। फ्रिंज विड्थ को देखो कितनी आ रही है। अगले केस में जाओ, वहां पे फ्रिंज विड्थ को रखो उतना, फिर वहां से लैम्डा निकालो। एक अप्रोच यही है, सिंपल सी। देखते हैं कैसे। यहां से फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, दैट इज बीटा। कितनी होती है? डी लैम्डा अपॉन डी। डी कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू लैम्डा दैट इज 6,000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन डी कितना है? 2 इंटू 10⁻3। तो यहां से निकल के आया, देखो 10⁻10 -2 माइनस का 12, और ये कटेगा तो माइनस का 9। ये 3 जीरो और काटे अगर हम तो माइनस का 6, और यहां से 5 इंटू 6 30/2 15 इंटू 10⁻⁻6। ये क्या आ गई अपने पास? फ्रिंज विड्थ आ गई, ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है कि अगर हम के सेकंड की पर्दे को 1 सेंटीमीटर और आगे डिस्प्लेस कर दें, पर्दे को 1 सेंटीमीटर और आगे डिस्प्लेस कर दें, तो किस में चेंज होगा? कैपिटल डी, स्मॉल डी में? कैपिटल डी में। कैपिटल डी कितना हो जाएगा 5 की जगह? 6 सेंटीमीटर। यस और नो? पर्दे को यहां 5 सेंटीमीटर दूरी पे था, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया, तो इनके बीच की दूरी हो गई अब 6 सेंटीमीटर। तो डी अपने पास 6 सेंटीमीटर, स्लिट के लिए कुछ बोला नहीं है तो वो 2 mm ही रहेगा, ठीक है ना? यहां से अपने को लैम्डा निकालना है। ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। बीटा जो है वो बीटा डैश के बराबर होना चाहिए, बीटा 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर अपने बीटा 1 जो होता है वो क्या होता है, इसको मान लेते हैं डी डैश। डी डैश लैम्डा डैश अपॉन स्मॉल डी। तो बीटा कितना है अपने पास? 15 गुना 10⁻⁻6 इक्वल्स टू डी इज 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी 2 इंटू 10⁻3। ये कट गया, 10 आ गया, ये कट गया, 3 आ गया, 30 डिवाइड किया, यहां से आया 2। तो अपने पास लैम्डा जो है वो कितना आ गया? 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2। यही आया? यस और नो? ये नहीं आया? -3 कटा, ऊपर गया +3, 10 60/2 30। सही है, यही आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 1000 गुना
10⁻⁹ लिख सकते हैं। 10⁻⁻6 को 1000 बटा 1000 गुना 10⁻⁹ नहीं आया समझ में? 10⁻⁻6 को 1000 गुना 10⁻⁹, अगर इसको क्या, हाँ कहाँ, ये 30 ऐसे आया। ये था अपने पास 6 गुना 10⁻⁻2 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻3। ये -3 ऊपर गया तो +3, +3 से 10⁻2 कट गया तो बचा कितना, 10। 6 इंटू 10 कितना हो गया, 60 डिवाइड बाई 2 30। इस 30 को हम इधर ले आए, एक ही स्टेप में सारा काम कर दिया। सारे शांत, कोई बात नहीं। बाकायदा स्टेप वाइज चलेंगे अब, ठीक है ना। कितना, 15 गुना 10⁻⁻6 इक्वल्स टू डी डेस कितना है, 6 गुना 10⁻⁻2। लैम्डा अपने को निकालना है और डी कितना है, 2 इंटू 10⁻3। यहाँ तक समझ में आ गया, यस और नो? अगर यहाँ से 10⁻3 को 10⁻2 से कट करें तो ऊपर 10⁻+1 बचेगा, नहीं बचेगा? -3 है, ऊपर जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस का 1। समझ में आ गया? 6 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 30। यस और नो? और वो 30 अब यहां से अपने पास बच गया 15 गुना 10⁻⁻6 बराबर 30 गुना लैम्डा डैश। यस और नो? तो लैम्डा डैश जो है अपने पास 30 का भाग लग जाएगा इधर, तो हो जाएगा 1/2 गुना 10⁻⁻6। यस और नो? ये 30 इधर जाएगा, 15 इंटू 2 30, 1/2 गुना 10⁻6। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर है तो एक चीज देखो, 10⁻⁻6 को अपने को एंगस्ट्रॉम में वैल्यू चेंज करनी जनरली ना, तो 1/2 इंटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 10⁻6 को, 10⁴ इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻6 +4 गुना -4 करेंगे, कट पिट के 1 आएगा। कैसे सुन्न सुन्न लग रहे हो, देखो भाई ये x है, x को अगर 1 से गुना करें कोई फर्क पड़ने वाला x पर? नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। x पर 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 को हम चाहे 10/10 लिखें, चाहे 100/100 लिखें, चाहे 1000/1000 लिखें, या 10,000/10,000 लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला है? 10,000/10,000 भी एक होगा, 100/100 भी एक होगा, 1000/1000 भी एक होगा, और 10/10 भी एक ही होगा। यहां से हम 4 लिख सकते हैं 10,000 को। यहां से हम 10⁻4 ऊपर जाएगा गुना 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, यस और नो? तो 1 को हम 10⁻4 गुना 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं। तो यहां से हमने क्या किया है, 1/2 में 1 का गुना हो रहा है मानो, और उस 1 को हमने लिख दिया 10⁻4 गुना 10⁻4। तो यहां से क्या हो गया, ये 1/2 इंटू 10⁻4 मतलब कि 10,000 गुना 10⁻4 और -6 10⁻10। तो यहां से ये कट के कितना हो जाएगा, 5000 10⁻10 इज एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम। तुम्हें जब समझ में नहीं आया कि 30 इधर कैसे आया, आंसर कैसे निकाल लिया? अच्छा, अब देखो यहां से 10⁻4 गुना 10⁻4, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कैसे लिखते हैं इसको? जरूरत पड़ती है उतनी पावर ले लो, उतनी प्लस में ले लो, उतनी माइनस में ले लो। यहां अपने को जरूरत क्यों पड़ी, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। 10⁻6 को फिर हम क्या करते, किस में बदलते? हाँ, 10⁻6 क्या होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है। अपने को एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए था, तो
1 सेंटीमीटर बढ़ाते ही, 1 सेंटीमीटर बढ़ाते ही उसकी वेवलेंथ हो, ये क्या आ गया? अच्छा, एक ही पेज हुआ है क्या? नोट डाउन कर लो फटाफट। लिख लिया? कर लिया क्या नोट डाउन? नेक्स्ट टॉपिक, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो पहले हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना? इंटरफेरेंस बोले तो व्यतिकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन ही बोलते हैं ना। डेफिनेशन लिखो इसकी, फिर समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखो। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ light rays from any sharp edges, bending of light rays from any sharp edges, from any sharp edges of of an obstacle, of an obstacle or gap, or gap, लिख लिया? बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम एनी शार्प एज ऑफ एन ऑब्स्टिक, क्या था? ऑब्स्टिकल्स और गैप, एंड इट्स स्प्रेडिंग, एंड इट्स स्प्रेडिंग, इट्स स्प्रेडिंग ऑन, स्प्रेडिंग मतलब फैलना, स्प्रेडिंग ऑन geometrical shaded region, geometrical shaded region. This phenomena is known as diffraction of light. This phenomena is known as diffraction of light. ऑब्स्टिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई पत्थर वत्थर आ जाए बीच में जैसे, क्या बोलते हैं उसको? क्या? जैसे अपन चल रहे हैं, सपोज करो बीच में गड्ढा आ गया, पत्थर आ गया, कुछ भी आ गया, तो इन चीजों को क्या बोलते हैं? रुकावट, स्टॉपेज बोलते हैं उसको। रुकावट नहीं यार, कुछ और बोल सकते हैं। क्या वर्ड? क्या? थोड़ा तेज बोल लो, कान ही कान। अवरोध, हाँ वेरी गुड, अवरोध।
लिखो लिखो लिखो, फिर बन गई डेफिनेशन। किसी प्रकाश किरण का, किसी प्रकाश किरण का किसी अवरोध के, किसी प्रकाश किरण का किसी अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ना। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यू नो, शार्प, शार्प, तीखा, तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ना और जामितीय, जामितीय, ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय क्षेत्र पर फैलना, ज्यामितीय क्षेत्र पर फैलना, तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना और ज्यामितीय क्षेत्रफल फैलना। यह प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक है, देखो क्या मतलब है इसका। सपोज करो अपने पास ये कोई, लिख लिया ना, अब इधर ध्यान दो। ये अपने पास क्या है, एक अपर्चर, अवरोध है, ठीक है ना, अपर्चर है जिसका, द्वारक जिसको बोलते हैं। यहां से लाइट आई, ठीक है, क्या आई, लाइट आई। जैसे ये इस एज से टकराएगी, इस वाले एज से टकराएगी, शार्प एज होगा ये, बहुत ज्यादा शार्प एज, इस एज से टकराएगी तो ये लाइट क्या होगी, मुड़ जाएगी। क्या होगी, मुड़ जाएगी। इस मुड़ने की परिघटना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, जस्ट इतना। फिर क्या करेंगे, इसके आगे एक हम एक कोई रीजन लगाएंगे, क्षेत्र लगाएंगे, उस क्षेत्र पर हम इसकी, जैसे वहां पे फ्रिंज बन रही थी, डबल स्लिट लेके फ्रिंज बनी, तो यहाँ पे भी क्या होंगी, फ्रिंजेज बनेंगी। यहाँ पे भी क्या बनेंगी, फ्रिंजेज बनेंगी। तो उन फ्रिंजों की परिघटना जो है उसके हम स्टडी करेंगे, और ये पूरा फिनोमेना लाइट का क्या बोलते हैं, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। फ्रिंजेस कैसे बनेंगी, ये अपने पास दो लाइट मुड़ी, यहाँ पे आगे इन्होंने मैक्सिमा बनाया, मिनिमम बनाया। मैक्सिमा मिनिमा क्यों बनता है, पाथ डिफरेंस की वजह से। यस और नो, मैक्सिमा मिनिमा क्यों बनता है, पाथ डिफरेंस की वजह से। और पाथ डिफरेंस आएगा, अगर लाइट मुड़ेंगी तो पाथ डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा वो बताता हूं, एक बार देखो इधर। यहां की लाइट चली और यहां की लाइट चली, ये दोनों तो अभी पाथ डिफरेंस 0 है। यस और नो, इसने भी इतना ही पाथ ट्रेवल किया और इस वाली लाइट ने भी उतना ही पाथ ट्रेवल किया। यस और नो, तो यहां तो पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। लेकिन इस पॉइंट पे बात करते हैं हम, इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, इस पॉइंट पे ये वाली लाइट गई यहां और ये वाली लाइट भी यहां से यहां गई, क्या अब पाथ डिफरेंस 0 है, हाँ, पथांतर जो है वो 0 है, नहीं है। इसने कम दूरी ट्रेवल की है, इसने ज्यादा दूरी ट्रेवल की होगी। अच्छा, इंटरफेरेंस का एक्चुअल रीजन बताऊं क्यों, देखो थोड़ा डीपली चलते हैं। क्या होता है पाथ डिफरेंस में, सपोज करो अपने पास ये कर्टेन रखा है, यहां से दो लाइट सोर्स हैं, गौर से देखना क्यों होता है पाथ डिफरेंस की वजह से। ये लाइट ट्रेवल की यहाँ और इस लाइट ने ट्रेवल किया यहाँ, ठीक है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये यूनिक चीज़ बता रहा हूँ थोड़ी सी। वेव नेचर क्या होता है कि लाइट जो है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है ना, लाइट का वेव नेचर क्या होता है कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में भी और वेव में, प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ा है, प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में संचरित होती है। लाइट ट्रेवल्स इन पार्टिकल एंड वेव फॉर्म। ठीक है ना, तो जब लाइट, अब हमने पार्टिकल फॉर्म जो रे में पढ़ लिया ऑप्टिक्स में, यहां पढ़ रहे हैं हम उसका वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में क्या होता है, लाइट जो है वो ट्रेवल करती है ऐसे, यस और नो, वेव फॉर्म में। ये वाली लाइट भी ट्रेवल कर रही है ऐसे, ठीक है, जस्ट उल्टा बन गया। ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों ने क्या हुआ, अपना मैक्सिमा, मैक्सिमा पे जाके उस पॉइंट पे सेम फेज पे टकराए हैं, सेम फेज पे टकराए, तो इनके बीच में मान लेते हैं कि इंटरफेरेंस हुआ हो और मैक्सिमा बन गया। लेकिन जब यहां पर और यहां पर इस पॉइंट पे बात करें, तो इसने डिस्टेंस जो चली है वो इतनी तो बराबर चली है, ठीक है ना, लेकिन ये वाली डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा चली है। जो नीचे वाला पार्टिकल था, वेव थी, उसने ये वाली डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा चली है ना। इस वाली डिस्टेंस में क्या हुआ होगा, उसने पॉजिटिव रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, उसका जो फेज डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ होगा।
अगर वो दोनों एग्जैक्ट डिस्टेंस चलते तो उनका जो नेचर है वो सेम चल रहा होता, ऐसा ही। लेकिन अब इन्होंने डिस्टेंस अलग अलग चली है, तो ये वाली सपोज करो ऐसे टकराई होगी, तो ये वाली क्या पता उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस की वजह से इसका नीचे हो गया होगा, यस और नो। उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस की वजह से इसका जो नेचर है वो नीचे से आया हो, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो अपोजिट हो गया हो। समझ में आ रहा है? इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस की वजह से डिस्टेंस थोड़ी और ज्यादा होती कि आधा लैम्डा और चल पाए लाइट, तो ये आधा और चलती और वापस ऊपर से टकरा जाती। इस लाइट को अगर हल्का सा पीछे और लें तो अब दोनों ये सेम फेस से टकरा रही हैं, यस और नो। तो मतलब इसकी जो पाथ डिफरेंस है उसको थोड़ा सा और बड़ा करते। पाथ डिफरेंस बड़ा मतलब कि इस पॉइंट को ऊपर खिसका देते हैं, तो इसका पाथ और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो वापस मैक्सिमा बन जाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा इसलिए बनता है, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा पाथ डिफरेंस की वजह से बनता है। पाथ डिफरेंस तभी तो हम लेते हैं उसको, तो मैं जेई एडवांस लेवल की पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा देख समझना इस चीज को। एन लैम्डा या फिर 2n-1/2 इंटू लैम्डा क्यों लेते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस ही तो था डेल्टा एक्स। हमने वहां पे पढ़ा था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या आया था, स्मॉल डी, कुछ बोलो, कुछ आया था ना, y अपॉन डी, ये आया था, और दैट इज एन लैम्डा, ठीक है ना, दैट इज एन लैम्डा। अब यहां से एक चीज देखो कि हमने पाथ डिफरेंस को एन लैम्डा लिया मैक्सिमा के लिए, मतलब कि लैम्डा के मल्टीपल में 1 2 3 4 5, अगर लैम्डा के मल्टीपल में मतलब कि एक लैम्डा, एक तरंग दैर्ध्य, एक पूरा पाथ जब यहां से ट्रेवल किया तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये तो बराबर ही है, यस और नो। तो ये वाला मान लेते हैं ऊपर से गया है और ये वाला भी ऊपर से गया है, समझना, गौर से समझना इस चीज को। और ये दोनों डिस्टेंस समान हैं, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, समान हैं, तो क्या होगा, सेम ट्रेवल करेंगी और एक फेज में ही टकराएंगी। डिस्टेंस समान है, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है, नए पेज पे देखते हैं। सपोज करो ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां पे ट्रेवल किया उसने 1 2 3 एंड पूरे गया क्या, 1 2 3 4 और 4.5 मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 4.5, ठीक है। सेम लैम्डा था, डिस्टेंस भी सेम थी, तो बराबर दूरी बराबर, सॉरी क्या बोलते हैं अपन इसको, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यस और नो। तो इनकी दूरी भी सेम है और यहां से यहां तक पहुंचने में इन्होंने समय भी सेम लिया है, तो मतलब इनकी चाल भी सेम थी, ठीक है। तो सेम फेज में चल रही थी दोनों लाइट, दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो ये दोनों क्या चल रही थी, सेम फेज में, समान कला में चल रही थी। ये ऊपर वो ऊपर वाली ऊपर गई तो नीचे वाली भी उस टाइम पे ऊपर गई है, ऊपर वाली नीचे आई, तो अब दोनों साथ साथ समान कला में जाके ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस कैसा हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया, समपोसी हो गया। लेकिन बात करते हैं इस पॉइंट की, भाई यहाँ पे अगर अपने पास कंस्ट्रक्टिव हो रहा तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है, ठीक है ना, इस बात करते हैं इसकी। तो देखो इस पॉइंट पे बात करते हैं हम। यहां एक चीज देखो, अब तो ये वाला केस ये वाला ही है, अगर इतने से की बात करें आगे की, एक्स्ट्रा क्या हुआ है, ये वाला, यस और नो। अगर इस एग्जैक्ट इस वाले की बात करें तो ये वाली यहां से तो दोनों सेम फेज में ही चलेंगी, यहां से तो दोनों क्या होंगी, समान दूरी ही ट्रेवल करेंगी अगर यहां से स्टार्ट करें। लेकिन हम कर रहे हैं किसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव की या फिर डिस्ट्रक्टिव की करते हैं, कंस्ट्रक्टिव की कर ली। तो डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स को हम क्या लेते हैं, 2n-1/2 इंटू लैम्डा, यस और नो, मतलब कि हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा। यहां से इसने ट्रेवल किया पॉजिटिव साइकिल से,
यहां से ये ट्रेवल करेगा, हाफ लैम्बडा का मतलब पॉजिटिव साइकिल तो यहीं कंप्लीट हो गई। हाफ लैम्बडा का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइकिल तो यहीं कंप्लीट हो गई। डेल्टा एक्स जो है वो हाफ लैम्बडा के बराबर है, मतलब कि ये जो दूरी है ये हाफ लैम्बडा उस वेवलेंथ की आधी के बराबर है। आधी के बराबर है तो पॉजिटिव साइकिल तो यहीं कंप्लीट हो गई। ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, इसकी और इसकी जो इनिशियल ट्रेवलिंग है ये पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा है, ये नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा है। ये ऊपर जाके आया तो ये नीचे जाके आया होगा, ये फिर ऊपर गया होगा तो ये नीचे गया होगा उस टाइम पे। यस और नो, यस और नो। तो इस पॉइंट पे जब ये ऊपर से मिल रहा होगा तो ये कहां से मिल रहा होगा, नीचे से मिल रहा होगा। तो अब दोनों एक क्रीस्ट मिला है, एक ट्रफ मिला है, तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। इसलिए अब देखो हाफ हो चाहे 3/2 हो, 3/2 होगा तो क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट और दूसरी साइकिल भी हाफ रही होगी। यस और नो, हाफ रही होगी तो वापस नीचे से ये वापस ऊपर से, तो वापस ऊपर नीचे से लास्ट में जाके वही एक ऊपर से मिलेगा एक नीचे से मिलेगा, वापस डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये लैम्बडा रहे, ये कैसा, इसका जो मल्टीपल है हाफ की जगह पूरा एक इंटीजर हो, पूरा एक इंटीजर हुआ तो क्या हो जाएगा अपने पास, क्या होगा, अगर एक रहा होगा तो एक में ये पूरा, तो ये इसकी फेज में स्टार्ट करेगा चलना। यहां पे अगर एक आ गया तो ये इसी के फेज में स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों वहां जाके लास्ट में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव ही करेंगे। अगर एक की जगह ये दो रहा होता सपोज करो, तो दो भी रहा होता, एक दो, तब भी ये ऊपर से स्टार्ट करता चलना। डेल्टा एक्स को अगर हम दो हटा दें तो तब भी कहां से, ऊपर से स्टार्ट करता चलना, और ऊपर से स्टार्ट करना तो वापस वो जाके सेम फेज में ही मिलते। तीन रहा होगा तो सेम फेज में मिलेंगे, चार रहेगा तो सेम फेज में मिलेंगे, पांच रहेगा तो सेम फेज में मिलेंगे। तो मतलब कि जब 1 2 3 4 5 रह रहा है तो वो वहां जाके सेम फेज में मिल रहा है, और वहां पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। क्या बन रहा है, मैक्सिमा। लेकिन जब ये आधा, ढाई, 3.5, 4.5, 5.5 ऐसा रह रहा है तो वहां जाके वो कैसे में मिल रहा है, अपोजिट मिल रहे हैं। एक का एम्पलीट्यूड ऊपर से आ रहा है तो दूसरे का नीचे से आ रहा है, तब वो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मिनिमा बना रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आई ये चीज, ऑनेस्टली बताना। अगर समझ में आई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो और भी बढ़िया, है ना। ये आउट ऑफ सिलेबस चीज है, बस बताया मैंने तुम्हें डिटेल में जाके कि ऐसे एक्चुअल होता है, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा बनता ऐसे है। मैंने जानबूझ के छोड़ा था ये पार्ट के, इसको ना समझाया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से तुम 2 × 2 लिखता हूं मैं मेरी तरफ देखने लग जाते हो, पर मेरे से ये दिक्कत है, छूटती नहीं है चीजें। आज नहीं तो कल सच्चाई निकल के आ ही जाती है, ठीक है। तो हम कर रहे थे डिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही इसकी लाइट यहाँ पे जाके मैक्सिमम बना रही है, मिनिमम बना रही है, वो चीजें देखी जाएंगी। इसमें लिखो डिफ्रैक्शन में और लिखो। चलो एक चीज और समझा देता हूँ डिफ्रैक्शन की। देखो इधर सपोज करो अपने पास डिफ्रैक्शन में जो होता है वो एक ही स्लिट होती है। कितनी होती है, एक ही स्लिट होती है। मान लेते हैं स्लिट की जो अपने पास चौड़ाई है वो है ए, कितनी है, ए। और अपने पास जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ, अब जिससे पूछूं वही बताएगा। वन, टू और थ्री। हाँ भाई सौरभ, सौरभ नहीं, हाँ भाई इसमें वेवलेंथ कौन सी है, 1 2 और 3 में। दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, कौन सी है, या तो 1 2 3 तीनों ही हो, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, कौन सा है। हाँ हाँ आगे है। कौन सी है वेवलेंथ बताओ, फर्स्ट। व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड हाफ साइकिल है, एंड थर्ड, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड हाफ साइकिल है, पक्का। हाँ तुम्हारा क्या कहना है, ठीक है टेक योर टाइम। हाँ ये क्या, बताओ मुंह से बोल के। फर्स्ट और सेकंड वेवलेंथ है, ठीक है, थर्ड नहीं है वेवलेंथ। कितने लोग कह रहे हैं थर्ड वेवलेंथ नहीं है, हाँ तो हाफ वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ तो है, चाहे हाफ है चाहे फुल है। हाँ भाई थर्ड नहीं है वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ हाफ नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। वेवलेंथ का मतलब वेवलेंथ ही होता है, और वेवलेंथ पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड तो वेवलेंथ है, एंड थर्ड इज हाफ साइकिल, ठीक है।
वेवलेंथ क्या होता है? एक साइकिल की दूरी, एक कंप्लीट साइकिल की दूरी। एक साइकिल यहां से यहां तक पूरी हो गई, इसकी डिस्टेंस क्या? वेवलेंथ। एक साइकिल यहां से स्टार्ट की, यहां जाकर खत्म कर दो, दैट इज ऑल्सो ए साइकिल। तो एक साइकिल की दूरी दैट इज वेवलेंथ। अब देखो यहां से, हाँ क्या पढ़ा रहे? लैम्बडा। इसकी मान लेते हैं वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा है। तो डिफ्रैक्शन के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या? पहली और सबसे जरूरी शर्त डिफ्रैक्शन के लिए ये कि लैम्बडा बाई ए का जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होना चाहिए 1 के। मतलब कि लैम्बडा जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? लगभग लगभग किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। मतलब इनके अपर्चर जो है, द्वारक जो है, इसकी जो बीच की दूरी है, गैप है, उसकी डिस्टेंस किसके फॉर्म में होनी चाहिए? एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। मतलब कि बहुत छोटी दूरी होगी तभी क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा। जो ये गैप है ना, ये बहुत छोटा होगा। इतना बड़ा बना दिया है, ये एक्चुअल में दिखता नहीं है गैप, ऐसा इतना छोटा गैप होता है। ठीक है ना? इमेजिन करो दो ब्लेड्स, दो ब्लेड ली हमने, ठीक है? उन ब्लेड्स को जहां सार पेज होता है, जहां से हम कट करते हैं, उन ब्लेडों को टच करा दिया हमने, नॉर्मली टच करा दिया। तो उनके बीच में टच कराने के बाद जो गैप बच रहा है, टच कराने के बाद जो गैप बच रहा है, वो यूज करते हैं किसमें? डिफ्रैक्शन में। दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना? अरे ब्लेड नहीं जानते क्या? ये ऐसी ब्लेड आती है, एक ऊपर से ब्लेड को टच करा दिया लगभग लगभग, तो इनके बीच में टच कराने के बाद भी थोड़ा बहुत गैप बच रहा होगा, हल्का फुल्का। दैट इज 10⁻10। और टच भी नहीं कराओ तो इतना सा गैप रखो कि 10⁻10 की फॉर्म में हो। तो डिफ्रैक्शन के लिए शर्त लिखो, ये डायग्राम बनाओ और लिखो। पहले डायग्राम बना लो, बार बार डायग्राम बनाओगे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। बारात में आया, भंडारे में आया है तू यहाँ? हाँ, दोनों पैर ऊपर रख के, साइड में कॉपी रख के आगे रख कॉपी। क्या यार, तुमने मेरी क्लास को ही क्या समझ रखा है? हाँ, एक वो एकदम ऐसे पीठ लगा के आराम से हाँ पढ़ा जा पढ़ाना है। एक ही आजकल साइड में कॉपी रख के, ये दोनों पैर ऊपर रख के। एक आध और केस निकल आए थोड़े दिनों में। लिखो, लिख लिया? डायग्राम बना लिया? लिखो पहले, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, diffraction depends on two factors. Diffraction depends on two factors. One is size of aperture. कौन कौन से टू फैक्टर हैं? विवर्तन दो कारकों पर निर्भर करता है। लिखो, विवर्तन दो कारकों पर निर्भर करता है। Diffraction depends on two factors. A, what is A? Size of aperture or obstacle. Size of अपर्चर और ऑब्स्टेकल, अवरोधक या द्वारक का आकार। अवरोधक या द्वारक का आकार। मेरी पता है, मैं एक लाइव क्लास देखता हूँ ना, उसमें आवाज ही आवाज आती है क्लासेज में, ज्यादातर आवाज ही आवाज आती है, टीचर गायब रहता है बोर्ड से, है ना? टॉपिक ये ऐसा चल रहा है यार, ये वेव ऑप्टिक्स थ्योरी जैसे टॉपिक है। अवरोधक या द्वारक का आकार, साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल। एंड सेकंड वन इज, क्या होगा? सेकंड क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। सेकंड इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये नाम सोच के किसने रखा होगा दैर्ध्य? ऐसा लगता गाली दे रहे हैं प्रकाश को। प्रकाश की, हाँ ऐसे हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य।
प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। नीचे लिखो कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, हैज लगाओ, हैज, कंडीशन के आगे स्टार नहीं, हैज, हाँ, हैज टैग कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। कंडीशन लिख लो ये जो नीचे लिख रखी है ना 1 करके, लैम्डा बाई ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए। अरे कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन यार, इसको तो हिंदी में खुद से लिख लिया करो, विवर्तन के लिए शर्त। नीचे वापस लिखो इसको, और विवर्तन के लिए शर्त, और नीचे इसको भी उसमें और लिखवाऊंगा थ्योरी में विवर्तन के लिए शर्त पहली और सबसे मुख्य शर्त है ये, इसलिए इसको 4-5 बार लिख लो। विवर्तन के लिए शर्त, शर्त क्या है? ऑर्डर ऑफ एपरेचर साइज लिखो, ऑर्डर ऑफ एपरेचर साइज, ऑर्डर ऑफ एपरेचर साइज एंड ऑर्डर मतलब समझ गए ना, कोटि, ठीक है, मतलब उसकी पावर क्या है, ऑर्डर ऑफ एपरेचर साइज एंड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ एपरेचर साइज एंड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ must be in same order, must be in same order, must be समझ गए ना, मतलब होनी ही चाहिए, शुड भी नहीं है ये, मस्ट बी। हिंदी मीडियम वाले लिखो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि और द्वारक के आकार की कोटि, द्वारक के आकार की कोटि समान कोटि में होनी चाहिए, द्वारक के आकार की कोटि समान कोटि में होनी चाहिए। कोटि समझते हो तुम? नहीं समझते? ऑर्डर समझते हो? ऑर्डर, ऑर्डर भी नहीं समझते, फिर हिंदी मीडियम वालों की गलती नहीं है, कोटि नहीं समझते। कोटि क्या होती है? कोटि बताता हूँ। सपोज करो ये 5000 एंगस्ट्रॉम हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 5 गुना 10 की घात -7, यस और नो? 5 गुना 10 की घात -7, तो ये जो -7 है ना, ये है इसकी कोटि, इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो नेक्स्ट अगर हम सपोज करें कि आपने लिख लिया 6 गुना 10 की घात -7, तो ये तो सेम ऑर्डर में, ठीक है ना, 5 का 15 भी चला जाएगा, चलो 15 गुना 10 की घात -7, ये तो क्या है? सेम ऑर्डर में। लेकिन हम लिख देते हैं, सपोज करो 7000 गुना 10 की घात -7, मतलब कि 7 गुना 10 की घात -4, 7000 3 जीरो इधर गई, 7 गुना 10 की घात -4, तो क्या ये सेम ऑर्डर में है? ये सेम ऑर्डर में नहीं है, ये 10 की घात -4 है, 10 की घात -7 है, तो अभी ये सेम कोटि में नहीं है, ठीक है, ये सेम ऑर्डर में नहीं है, तो ये होती है कोटि। अब सिंपल सी एक चीज देखो, जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितने में? एंगस्ट्रॉम होती है, किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में, मतलब कि 10 की घात -10 मीटर में होती है, तो जो अपर्चर की साइज है ना, वो भी 10 की घात -10 मीटर में ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब तक तो हम स्लिट्स के बीच की दूरी को 2 mm 3 mm ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो स्लिट के बीच स्लिट की साइज है, ये जो साइज रहेगी ये बहुत छोटी रहेगी, बहुत 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 छोटी रहेगी। डिफ्रैक्शन हैज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज फ्रॉनहोफर एंड सेकंड वन इज फ्रेस्नेल, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हम कल, छोड़ दें क्लास, 10 तो हो गए। हाँ, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब छुट्टी है तुम्हारी। हाँ, पता नहीं क्यों पर अब छुट्टी है, पता ही नहीं क्या किसी सर ने, मैं बता रहा हूँ, जाओ भाग जाओ चलो 15 मिनट और ले लेते हैं फिर, है ना, छुट्टी हो रही है ना, ऐसे रो रहे हैं, नहीं नहीं 10-15 मिनट तो ले लेते हैं, छुट्टी हो ही रही है तो क्या बोलती पब्लिक? नहीं नहीं, जो दूर से आए वो तो ये सोच सोच के हैरान है, हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो गई एक तरह से। हाँ, 2 घंटे क्लास बस।